हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं बिल्कुल आपकी समस्या, वही पुरानी समस्या कि हम बीएड में प्लान कैसे बनाएं कि हमारे प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो उसी समस्या को हम उसका जो हल है उसको निकालते हुए आपके लेकर आए खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जो कि मैं बीएड में प्लान बनाने होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे कि प्लान कैसे बनाऊँ या मैं क्या 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 उसमें से करूँ कि प्लान मेरा बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई कमी ना रहे, तो आपके लिए क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्लान ये है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल यानी कि हमें जब आंसर से, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उन्हीं आंसर से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कैसे अपने टॉपिक को निकलवाते हैं। आंसर से हम अलग अलग क्वेश्चन ढूंढते को है ना। हमने क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चों ने आंसर दिया, फिर उस आंसर से हमने क्वेश्चन बनाया, फिर क्वेश्चन बनाया, फिर क्वेश्चन बनाया। जहाँ पर हम क्वेश्चन ढूंढते हुए, क्वेश्चन को ढूंढते हुए, खोजते हुए अपने टॉपिक तक पहुँच जाते हैं, वो कहलाता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो इसे कैसे बनाना, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है शिक्षण कौशल, है ना, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल जो है। फिर आपको लिखनी क्लास कि आप किस क्लास के लिए बनाने वाले हैं, 7th 8th 9th 10th जिस भी क्लास के लिए आप बनाने वाले वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको लिखना है आपका विषय, कि आपका विषय क्या क्या है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। फिर आपका प्रकरण, कि आपका प्रकरण क्या है। आपको ध्यान कर रखना है कि आपको अपना प्रकरण तब लिखना है जब आप बच्चों से प्रश्न करते करते अपने टॉपिक पर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना प्रकरण लिखना होता है। फिर यहाँ पर दिनांक, आप किस डेट के लिए, किस दिन बना, जिस भी दिन आप बना रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पर डेट डालनी है। फिर यह है कालांश, है ना, कि कौन से पीरियड में पढ़ाना है आप लोग। आपको तो स्कूलों में पीरियड लगते हैं ना, तो आप किस पीरियड में पढ़ाने वाली है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इस प्लान की जो अवधि होती है, जो समय सीमा होती है, वो होती है 6 मिनट। तो आइए शुरू करते हैं आपके सामने प्लान पढ़ाना। अब यहाँ पे क्या हमने लिया शिक्षण बिंदु, कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक लिखना है आपको। अब यहाँ पर है ये अध्यापक क्रिया, यानी जो स्टूडेंट टीचर बन जाता है, जो टीचर बना हुआ है, जो पढ़ा रहा है, वो यहाँ पर आता है। फिर है छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखने हमको घटक। अब देखिए कि हमें एक क्वेश्चन हमने किया, उसके आंसर से कैसे बार बार क्वेश्चन बनाते हैं, यही यहाँ पर हमें दिखाना है। हमें अपने आंसर्स को इतने अच्छे से क्वेश्चन में परिवर्तित कर देना है, बच्चों के आंसर को एक नया क्वेश्चन बनकर उभर के सामने आ जाए। तो मैंने यहाँ पर जो पहला प्रश्न किया वो किया कि जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, तो जाहिर सी बात है, जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, मेहनत करना। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा जीवन आसानी से सुविधाओं से भरा हुआ हो जाता है। तो बच्चों का क्या जवाब था कि जीवन जीने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। अब देखिए आंसर क्या दिया, मेहनत करना। हमने यहाँ पर मेहनत से ही दूसरा प्रश्न बना दिया, मेहनत करने से क्या मिलता है। आंसर था मेहनत करना, है ना, और हमने मेहनत से ही दूसरा अपना प्रश्न बना लिया कि मेहनत करने से क्या मिलता है। यह है खोजपूर्ण, जो आंसर से नए नए क्वेश्चनों को खोजते हैं। अब आंसर क्या है, बच्चों ने क्या दिया, मेहनत करने से रुपए पैसे धन मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है हमें रुपए पैसे मिलता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और काम के बदले हमें रुपए पैसे मिल जाते हैं। अब आंसर आया क्या कि रुपए पैसे धन मिलता है। अब इसी से हमने अपना नया क्वेश्चन बना दिया, धन से हम क्या कर सकते हैं। धन से हम क्या कर सकते हैं, तो जवाब क्या आया कि धन से हम अनेक छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू करते हैं। बिल्कुल सच बात है कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन जो सुचारू रूप से चल सके। अब हमने आंसर है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू करते। अब हमने इस आंसर यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे एक नया खोज लिया। क्या खोज लिया हमने, एक नया हमने प्रश्न खोज लिया कि कुछ छोटे छोटे उद्योगों के नाम बताइए। आंसर था छोटे छोटे उद्योग धंधे। हमने क्वेश्चन बना दिया उस आंसर का कि छोटे छोटे उद्योगों का नाम बताए। बच्चों ने आंसर क्या दिया, पापड़, खिलौने, अगरबत्ती, टोकरी आदि बनाना। ये छोटे छोटे काम धंधे हैं ना, जो हम कम पैसों में भी हम उसको कर सकते हैं। अब याद आंसर क्या आ गया, पापड़, खिलौने, बत्ती, अगरबत्ती, टोकरी आदि बनाना। अब हमने इसी आंसर को फिर से क्वेश्चन में बदल दिया। हमने नए क्वेश्चन को खोज लिया है कि ये पापड़, खिलौने, टोकरी आदि बनाने वाले उद्योग धंधे क्या कहलाते हैं। तो जवाब क्या है हमारे पास, बच्चों ने क्या दिया कि ये उद्योग धंधे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था कुटीर उद्योग वो हमारे सामने निकल गया है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, जो हमारा प्रकरण था यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, कुटीर उद्योग। जब हमारा टॉपिक निकल जाता है बच्चों के मुंह से, तब हम यहाँ पर उसका लिखते हैं, यहाँ पर टॉपिक अपना प्रकरण लिख देते हैं।
तो अब आप जान गए हैं कि भाई कैसे हमें जो प्रश्नों का निर्माण करना है। अब देखते हैं हम इसकी निरीक्षण तालिका। तो निरीक्षण तालिका कौन भरता है? जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो टीचर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं ना, जो क्लास में आपको बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने जो 6 मिनट का प्लान था वो कितना अच्छे से बनाया, आपके सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही थे। आपको यहाँ पे मेन क्या टाइम का भी ख्याल रखना है कि 6 मिनट का प्लान है तो 6 से ऐसा भी नहीं कि प्लान 3 मिनट में ख़त्म हो जाए। 6 मिनट का प्लान है तो आप 7-8 मिनट तक ले सकते हैं, लेकिन लगभग आपको 6 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना होता है। अब इसकी निरीक्षण तालिका कैसे बनेगी? सबसे पहले हमको क्रमांक यानी सीरियल नंबर, घटक यानी उसके संख्या, जो घटक दिख रहे हैं सारे यहाँ पर, फिर हमें जो मिनट जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मिनट है ना। हमारा जो प्लान जब हम पढ़ाते हैं तो 10 मिनट तक हमारा प्लान चला जाता है पढ़ाने में। तो वही ये 10 मिनट लिखे हुए कि आपने किस मिनट में कौन से घटक का प्रयोग किया, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो समय के साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो पहला है संकेत देना, कि आपने किस मिनट में संकेत, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल्स में जो हमने प्रश्न पूछे थे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि हम धन से क्या कर सकते हैं, है ना, मेहनत से क्या होता है, हमने उनको संकेत दिया था ताकि बच्चे जो हमारा जो हम निकलवाना चाहते हैं टॉपिक वहाँ पर हम आसानी से पहुँच जाए। तो हमने संकेत किस मिनट में, दूसरे मिनट में दिया, तीसरे मिनट में, जिस भी मिनट में हमने संकेत दिया, यहाँ पर हमें टैली का निशान ऐसे करके लगाना होता है जिस भी मिनट में हम संकेत देते हैं। फिर विस्तृत सूचना प्राप्ति, तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो हम क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चन से हमारे टॉपिक से जुड़े हुए जो तथ्य बाहर आ जाते हैं वो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने ऐसा जो सूचना दी कौन से मिनट में दी, पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, 7वें 8वें, जिस भी मिनट में हमने जो उनको सूचना दी है वो यहाँ पर हम टैली लगा देंगे। फिर है पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषक, आलोचनात्मक और सजगता। ये सभी पॉइंट जो है किस मिनट में आपने अपने टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक जो मेन चीज़ आपने किस मिनट में बताया वो आपको यहाँ लगाना है। आपके टॉपिक जो आप टॉपिक है जिसको पढ़ा उसको जब उसके अगर इस हिसाब से हम टॉपिक को बता, क्योंकि कुछ आलोचना हो यानी उस टॉपिक को निकाल कर बाहर लाने के लिए जो हम सेंटेंस जो वाक्य बोलते हैं हमने किस मिनट में बोले वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। उसमें उस मिनट में हम टैली लगा देंगे। हम अपनी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको लेकर हम कितने सजग हैं, मतलब क्वेश्चन हमारे जो कितने सही हमारे टॉपिक को बाहर निकलवाने के लिए हमने किस मिनट में हमने अपनी सजगता जो है बच्चों के सामने रखी, हमारे प्रश्नों के माध्यम से वो यहाँ पर टैली लगाई जाती है। और जितने भी हमने यहाँ पर टैली लगाए उन सबका यहाँ पर टोटल हो जाता है। यहाँ पे हम उसका कुल कर देते हैं, टोटल लिख देते हैं कितना हुआ। इसके बाद है ये मूल्यांकन तालिका। मूल्यांकन तालिका अब बिल्कुल आसान है बनाना। क्रमांक यानी सीरियल नंबर, घटक, फिर हम लेते हैं न्यूनतम 0 से 2, औसत से कम 3 से 4, औसत 5 से 6, औसत से अधिक 7 से 8 और अधिकतम 9 से 10। हम यहाँ से तालिका बनाते हैं। अब हमें देखना है कि हमने जो संकेत दिया, 1 संकेत दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4, कितने में संकेत दिए ना। तो हमने जो पहले निरीक्षण तालिका बना उसमें संकेत दें जितने हमारे टैलीज हैं वो कितने हम गिन लेते हैं, 3 4 5 6 कितने हैं। अगर हमारे टैली 6 है तो हम 6 में निशान लगा देते हैं। अगर हमारे हमने संकेत 8 संकेत दिए तो 8 में लगा देंगे। अगर हमने 1 2 दिए हैं तो हम इसमें लगाएंगे, 3 4 दिए तो जितने हमने संकेत दिए हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी तालिका को पूरा भरते हैं। फिर जो हमने सूचना दी थी बच्चों को पूरी थी कि नहीं थी वो हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे टैली गिनने के बाद। ये केंद्रीकरण, प्रेषक, आलोचनात्मक सत्ता, हमने जो ऊपर निरीक्षण तालिका बना उसमें जितने हमने टैलीज लगाई उन टैली को हम गिन लेते हैं और फिर यहाँ पर उसके हिसाब से उसको भर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी तालिका पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने पढ़ा खोजपूर्ण प्रश्नीकरण, आप इसको आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में जहां पर हम आपको लेकर आएंगे और भी ऐसे बहुत सारे प्लान। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।